तो दोस्तों फर्स्ट क्राई ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे मिलियंस में मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2099 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2172 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2423 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 12% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग वही 15 से 16% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2036 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 2064 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2326 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे आपको ज़्यादा आपको देखने को मिला है, क्योंकि जितना रेवेन्यू नहीं बढ़ा है उससे ज़्यादा कंपनी के खर्चे आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। क्योंकि इन्वेंट्री के नाम पे इस क्वार्टर में देखें तो 184 करोड़ का कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि पिछले साल 82 करोड़ के आसपास का फायदा था। पिछले क्वार्टर में कुछ फायदे थे 58 करोड़ के आसपास। तो इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को ज़्यादा खर्चा हुआ है इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से कंपनी के खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिले हैं। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 50 करोड़ के घाटे में थी। पिछले साल 14 करोड़ के लॉस में थी कंपनी, जबकि अभी देखें तो कंपनी का लॉस बढ़ के 38 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के लॉस आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। 14 करोड़ से बढ़ के 38 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी लॉस कम होते हुए देखने को मिला है, लेकिन मोस्टली इनके नंबर को साल दर साल ही देखना है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद कंपनी के जो लॉस है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। लेकिन अगर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के लिए जाएंगे, क्योंकि ऑपरेशनल लेवल पे कंपनी आपको मुनाफे में डील करते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि हज 100 करोड़ का पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था, पिछले साल 152 करोड़, अभी देखें तो 153 करोड़ आपको देखने को। तो यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। हालांकि ये ऑपरेशनल प्रॉफिट नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि बेसिकली कंपनी ने यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट और डिप्रिसिएशन अमोर्सिएशन को निकाल दिया है, क्योंकि ये दोनों चीज़ भी आप एक्सपेंस के अंदर ही इंक्लूड होता है, लेकिन कुछ कंपनी इसको बाहर कर देती है। तो इसकी वजह से आपको ऑपरेशनल लेवल पे कंपनी मुनाफे में देखने को मिल रही है। और हालांकि कंपनी को इस क्वार्टर में थोड़ा कुछ नुकसान भी हुआ है एक्सेप्शन आइटम के थ्रू। 16 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है, जबकि पिछले साल लगभग 46 लाख का फायदा हुआ था। पिछले क्वार्टर में 3 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। एक्सेप्शन आइटम में भी कह सकते हैं एक अच्छा खासा अमाउंट कंपनी को इस क्वार्टर में बियर करना पड़ा है, जिसकी वजह से कंपनी आपको घाटे में एक अच्छे खासे लेवल पर देखने को मिल रही है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 73 पैसे के आसपास था। पिछले साल देखते हैं 16 पैसे का माइनस का, अभी देखें तो 60 पैसे के आसपास माइनस का आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला है। शेयर ऑलरेडी आप कह सकते हैं 700 रुपये का शेयर आपको गिर के मतलब 260-70 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से नंबर आपको देखने को मिले थोड़े दिन और आपको इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी भी कंपनी के नंबर कुछ खास नहीं है, जिसकी वजह से रिवर्सल आपको देखने को मिले। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे यह कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।